नमो बुद्धाय दोस्तों एक समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता बेटे सहित 3 लोगों का परिवार था। वह बेटा अपने माँ बाप की इच्छा को पूरा करना चाहता था, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि वह अपने माता पिता की इच्छा को कैसे पूरी करे। दोस्तों फिर एक दिन वह भगवान महात्मा बुद्ध के पास गया और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताई। भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा, बेटा आओ तुम्हें एक दादी माँ की आखिरी इच्छा की कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। कहानी इस प्रकार है। दोस्तों एक गांव में एक माँ रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक और सहानुभूत पूर्वक थी, शांति पूर्वक रहती थी। उनका एक ही बेटा था जो शहर में रहता था और वह डॉक्टर था। दादी माँ की उम्र अब बढ़ रही थी और वह बीमार रहने लगी। एक दिन दादी माँ को पता चला कि उन्हें कैंसर है। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उससे कहा, बेटा मुझे पता चला है कि मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। मैं तुमसे एक आखिरी इच्छा करना चाहती हूँ। एक आखिरी इच्छा है हमारी, क्या तुम इसे पूरा करोगे? बेटे ने कहा, माँ मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूँगा। आप आखिर का चाहती क्या है? दादी माँ ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे गांव के लोगों की सेवा करो। वह बहुत गरीब हैं और उनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं। तुम डॉक्टर हो, तुम उनकी मदद कर सकते हो। बेटे ने कहा, माँ मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा, लेकिन मैं आपको शहर में भी ले जाऊँगा और सबसे पहले आपका इलाज करवाऊँगा। दादी माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। मैं इस गांव में ही मरना चाहती हूँ, अपने जन्मभूमि में ही मरना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा को सिर्फ पूरा करो। बेटे ने अपनी माँ की इच्छा पूरी की। उसने गांव में एक अस्पताल खोला और गरीब लोगों का इलाज करना शुरू किया। दादी माँ की तबीयत खराब होती गई, लेकिन वह अपने बेटे पर गर्व को से देखती थी, अपने बेटे का गर्व महसूस करती थी। एक दिन दादी माँ ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा अब मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम पर गर्व करती हूँ। तुमने मेरी इच्छा पूरी की और गांव के लोगों की सेवा की। बेटे ने रोते हुए कहा, माँ मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। दादी माँ ने कहा, बेटा तुम मजबूत हो, तुम गांव के लोगों की सेवा करते रहो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, परछाई बन के रहूंगी। तुम्हारे पीछे मैं छाया की तरह बन के रहूंगी। दादी माँ का निधन हो गया, लेकिन उनकी यादें और उनकी इच्छा उनके बेटे के दिल में हमेशा रही, हमेशा रही। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ की इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य है। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। दोस्तों यही हमें सिखाती है ये कहानी। उस लड़के ने कहा, महात्मा जी हम समझ गए, आज के बाद से हम जी तोड़ मेहनत करेंगे और एक सफल बिजनेसमैन बनेंगे और अपने माता पिता की जो इच्छा है उस इच्छा को पूरी करेंगे। उसी दिन से वह लड़का जी तोड़ मेहनत करने लगा और दोस्तों अपने नगर का एक सफल बिजनेसमैन बन गया। उसके पास ढेरों सारे पैसे आने लगे। अनाथालय खोला, हॉस्पिटल खोला और गरीबों की सेवा करना शुरू किया। जब उसने गरीबों की सेवा करना शुरू किया तो उसे शांति मिलने लगी, लोगों का लोगों की दुआएं मिलने लगी और उसके माता पिता उसके ऊपर गर्व करने लगे।
उससे भी खुशियाँ मिलने लगी। तो दोस्तों, आज के हर एक युवा ये सब कर सकते हैं। अपने माता-पिता की इच्छा पूरी कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं और लोगों की सेवा कर सकते हैं, ख़ास करके गरीबों की सेवा कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये लगता है ये कहानी हर घर तक पहुँचनी चाहिए, हर युवा तक पहुँचनी चाहिए, तो दोस्तों इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, हर युवा तक पहुँचाइए, क्योंकि सब युवा के अंदर जोश है, जुनून है। हर युवा हर एक इच्छा को पूरी कर सकता है, चाहे वो माता-पिता की इच्छा हो, चाहे भाई की इच्छा हो और चाहे उसकी खुद की इच्छाएँ क्यों ना हो। क्योंकि हमारा दिल और दिमाग बहुत मजबूत है। हमारे पास अथाह शक्तियाँ हैं, अथाह ज्ञान है। हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, जिस दिन हम ठान लेंगे कि हमारा ये सपना है, हमें ही इसे पूरा करना है। तो दोस्तों, उस दिन से आप भी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आपने पूरा कहानी उपदेश ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।